स्थित भगवती महाप्रज्ञा ईश्वर के उस अंश को मैं नमस्कार करता हूँ जो ज्ञान के भंडार हैं। ऐसे धर्म गुरुओं को मैं सादर नमन करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी दिव्य आत्माओं को, सभी जनों को, सभी मनुष्यों को, सभी मानवों को, जिनको भगवान ने बनाया है, जिनको ईश्वर ने बनाया है। भगवान ने इस संपूर्ण सृष्टि को बनाने के बाद मनुष्य को बनाया है और उस मनुष्य के अंदर स्थित जो आत्मा है, उस आत्मा के प्रकाश को उन्होंने सभी जाति, धर्मों, जीवों सभी के अंदर उत्पन्न किया है। मैं उन सभी दिव्य आत्माओं को नमन करता हूँ। ओम वंदे देवो मापतिं वंदे पन्नग भूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वहनि नयनं वंदे मुकुन्द प्रियं वंदे भक्तजनाश्रियं च वरदं शिवं शंकरं। ये भगवान महादेव का एक छोटी सी स्तुति है। अगर आप इस स्तुति का अर्थ जान लेंगे तो वही अर्थ हमारी कुरान का होगा, वही हमारी गीता का होगा, वही बाइबल का होगा। मैं उस ईश्वर को उपासना करता हूँ। वंदे पर्णं भूषणम, जिसने सभी प्रकार के दिव्यास्त्रों को बनाया, जिसने सभी जीव जंतुओं को बनाया, जिसने संपूर्ण सृष्टि को सजाया, जिसने हर प्राणी के अंदर आत्मा को प्रतिष्ठित किया, ऐसे भगवान पशुपतिनाथ भगवान शिव को नमस्कार करता हूँ। भगवान शिव कल्याण करने वाले हैं। इस संसार में कल्याण करने का सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ ईश्वर में है, अन्यथा किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं। आप लाख कोशिश करें किसी का भला करने की, आप नहीं कर सकते। जब तक आपको ईश्वरीय प्रेरणा नहीं होगी, ईश्वरीय प्रेरणा मतलब आपके मन मस्तिष्क में किसी के कल्याण की भावना जब तक उत्पन्न नहीं होगी। यहाँ हमारे धर्म गुरु जो विराजित हैं वह सभी क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हम सब लोग यहाँ उपस्थित जनमानस के अंदर एक भाईचारे का संदेश देना चाहते हैं। सभी के अंदर एक ईश्वरीय कल्याण की भावना जागृत करना चाहते हैं। किसी भी प्रकार मानवीय संवेदनाओं को झंकार उठे, सभी एक दूसरे के गले मिले, सभी एक दूसरे से प्रेम करें, एक सौहार्द का वातावरण हो। बस यही उपेक्षा करते हुए इस्लामी हिंद जमात जो है, जिसके अध्यक्ष हमारे इश्तियाक जी हैं, उनका ये प्रयास देखिए कब तक रंग लाता है। और इसमें हम जब भी बुलाए जाते हैं अपना योगदान देने अवश्य आते हैं, क्योंकि हमारे मन में भी बड़ी कटु अनुभवों से गुजरना पड़ता है। जब हम न्यूज़पेपर देखते हैं, मीडिया देखते हैं, बहुत तरह की असंगत बातें सुनते हैं। हमारे समाज में आपस में एक परमात्मा के पुत्रों को कैसे आपस में लड़ाया जा रहा है। आप खुद सोचिए, हमारे भारत देश को ही देख लीजिए। भारत देश में लगभग जितनी भी नदियां हैं सभी समुद्र में मिलती हैं। इसी प्रकार जितने भी धर्म हैं उनका एक ही इष्ट है। उसको आप ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, जीसस कहें, आप कुछ भी कहें। जैसे एक पुत्र के, जैसे अब आप हैं, आप किसी के मौसा लगते हैं, किसी के पापा लगते हैं, किसी के बड़े पापा लगते हैं, किसी के ताऊ लगते हैं, किसी के चाचा लगते हैं। आप तो एक ही हैं ना, लेकिन आपको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। ऐसे इंसान एक ही है, भगवान एक ही है, अल्लाह एक ही है, लेकिन उनको हम डिफरेंट नामों से पुकारते हैं अपनी समझ से। लेकिन अल्लाह, ईश्वर, इनके लिए ना हमें क्या है, देखिए थोड़ा समझना पड़ेगा, बहुत प्यार से समझना पड़ेगा। अभी रमजान का महीना चल रहा था, सभी लोग, अभी ईद का सेलिब्रेशन हम चल रहे हैं, ईद के उपलक्ष्य में हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। थोड़ा सा समझते हैं ईद के विषय में। अभी हमारे साहब ने बड़ा अच्छा फरमाया, काफ़ी डिटेल में बताया, बड़ी गहराई से बताया। लेकिन मैं थोड़ा सा साइंस का स्टूडेंट भी हूँ और धर्मों के विषय भी बड़ा अलग, संक्षिप्त, थोड़ा सा अलग हटके सोचता हूँ, क्योंकि जो सत्य है मैं सिर्फ उसी को स्वीकार करता हूँ। धर्म की छोटी सी डेफिनेशन है, धार्येति इति धर्म। धर्म का संस्कृत मीनिंग है धार्येति इति धर्म। जो धारण करने योग्य चीजें हैं उनको धारण किया जाए। धारण करने योग्य चीज क्या है, जिनको आप समझ सकते हैं। जैसे धारण करने के लिए आपको सबसे पहले माता पिता कहते हैं बेटा चोरी मत करो। धारण करने योग्य चीजें में चोरी करोगे तो तुम्हारा क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन दूसरे का डेबिट हो जाएगा, दूसरे का नुकसान हो जाएगा, उसकी बद्दुआ तुम्हें मिलेगी। तो माता पिता ने कहा धारण करो।
तो चोरी नहीं करनी, ये धारण करने योग्य बात है। सच बोलो, सच बोलने से क्या होगा, आप कहीं फंसोगे नहीं, आपका दिल साफ रहेगा। झूठ बोलने वाला आदमी हर जगह फंसता है। तो ये धारण करने योग्य चीजें हैं। किसी भी जीव को आप जो है ना दुख मत दो, चाहे मनुष्य है, चाहे जीव है, कोई जानवर है। इस प्रकृति में एक बात बताइए, जब आपको बनाया है ईश्वर ने, तो सभी को बनाया, संपूर्ण सृष्टि के मालिक ईश्वर है, अल्लाह है, भगवान है, राम है, जिसको भी आप जिस रूप में देखना चाहें ईश्वर को, उन्होंने सबको बनाया। तो क्या आपको ये हक दिया है कि ईश्वर की बनाई हुई वस्तु को आप बिगाड़ दें? अगर आपके पिता ने कोई घर बनाया है और आप उसमें से अगर एक दो ईंट भी निकाल देते हैं, तो आपके पिता को बड़ा दुख होगा कि मैंने बड़ी मेहनत से ये घर बनाया था और आपने भी दो ईंट निकाल। जबकि ईंट क्या है, निर्जीव वस्तु है। एक पेड़ आपके पिताजी ने लगाया और बड़ा हो गया, फल आने लगे और आपने उसको काट दिया, आपके पिताजी को कितना दुख होगा। उसी पर है भगवान की इस बनाई हुई सृष्टि में अगर हम किसी तारतम्य को बिगाड़ रहे हैं, तो ईश्वर को उसका दुख होगा और उसका हमें भुगतान भुगतना पड़ेगा, ये निश्चित है। ईद, अब ईद के विषय में मेरा बड़ा विश्लेषण है, मैं आपको इस विषय पे बड़ा गहराई से बताने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जगह है 14 फरवरी इस साल की बता रहा हूं मैं। 14 फरवरी को बसंत पंचमी का त्योहार था हिंदू कैलेंडर के अनुसार, और इस 17 अप्रैल को रामनवमी का त्योहार है। लगभग 2 महीने का समय है। आज से नहीं, हजारों वर्षों से आप भारतीय इतिहास उठा के देखिए, पुरातत्व वेगाओं के जो पत्थर हैं, शिलालेख हैं, जो लिखे पड़े, उन्हें उठा के देखिए। चाहे चंद्रगुप्त पढ़िए, चाहे अशोक पढ़िए, चाहे बिंबिसार पढ़िए, चाहे राम पढ़िए, चाहे कृष्ण पढ़िए, आप किसी भी हिस्ट्री को उठा के देख लीजिए। यहाँ एक प्रथा रही है, रंगोत्सव। ये रंगोत्सव बसंत पंचमी पे शुरू होता था। ये भारत देश केवल इतना छोटा सा टुकड़ा नहीं था, संपूर्ण पृथ्वी जहां आप बैठे हुए हैं, यहां से संपूर्ण पृथ्वी पर राज चलता था। आप सिकंदर को पढ़ लीजिए, चाहे विक्रमादित्य को पढ़ लीजिए, विक्रमादित्य का जो राज था वो रोम तक था। आप इतिहास उठा के देखिए, नेट पे गूगल सर्च कर लीजिए अगर मेरी बात झूठी लगे तो। ये पूरे इटली, फ्रांस, रोम, यूनानिया, अफगानिस्तान, ये सब भारत के ही हिस्से थे। और यहाँ की संस्कृति के अनुसार यहाँ 2 महीने वसंतोत्सव चलता था। ये वसंतोत्सव जो है सरस्वती पूजा वाले दिन शुरू होता था और रामनवमी वाले दिन खत्म होता था। अब ये 2 महीने ईश्वर की उपासना में दिए जाते थे। अब जहां हमारा सऊदी अरब है, वहां पे बहुत ज्यादा धार्मिक माहौल था। हम सब एक पिता की ही संतानें हैं, लेकिन समय बहुत पुराना हो गया, पिताजी के पिताजी। अब मैं आपसे ही पूछने लग जाऊं तो मैं पूछता हूं, आप कौन, आप अपना नाम बताएं। आपके पिताजी कौन, उनका नाम, उनके पिताजी कौन, उनका नाम, उनके पिताजी कौन। सोचोगे, अगर तुम में से किसी भी व्यक्ति के द्वारा पिछली 15 पीढ़ियों के नाम बता दिए जाएं तो मैं अभी स्टेज छोड़ दूंगा। नहीं पता होंगे 15 पीढ़ी पुराने लोगों के नाम। तो हमारा जो हिजरी संभवत है 1400 चल रहा है, विक्रमी संभवत है 2100 चल रहा है, ईसाई संभवत 2024 चल रहा है। तो इसी प्रकार हमारे धर्म गुरुओं ने उस समय काल गणना जो करी, उससे बहुत पुराने पुराने दसों हजार साल पुराने शिलालेख हैं जहां वसंतोत्सव का उल्लेख मिलता है। आप इस उल्लेख के अनुसार समझिए कि ये 2 महीने बड़े पाक पवित्र महीने कहे गए, जिन 2 महीनों में हम ईश्वर की इबादत किया करते थे, ईश्वर की प्रार्थना किया करते थे, ईश्वर की पूजा किया करते थे। सभी धर्मों के लोग, कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म था, मानव धर्म। पिता ने जो धर्म बना दिया हमने वो मान लिया, लेकिन आगे ये 4 उंगलियां बराबर नहीं है। ये अंगूठा अलग काम करता है, ये उंगली अलग काम करती है। ऐसे ही हमारे 5 धर्म हो गए। 5 बच्चे थे, 5 धर्म हो गए। 5 धर्मों की 5 अलग रीतियां हो गई। लेकिन रीतियां कितनी भी अलग कर लीजिए, कितनी भी अलग कर लीजिए, कितनी भी अलग कर लीजिए, लेकिन कुछ सिमिलरिटी फिर भी रह जाएंगी। जैसे होली के त्योहार में सुबह उठ करके होली में आग लगाई जाती है, बैसाखी में भी ऐसा ही किया जाता है, लोहड़ी पे भी ऐसा ही किया जाता है, और सभी से गले मिलते हैं। ईद पे भी ऐसा ही किया जाता है, सबसे गले मिलते हैं।
होली के त्योहार में मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, ईद पे भी मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, बैसाखी पे भी मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, लोगों को गले मिला जाता है, पुराने अपराध क्षमा किए जाते हैं, सभी से गले मिल करके पूरी साल की गलतियाँ मांगी जाती हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाता है, छोटे बच्चों को ईदी दी जाती है। तो हमारे यहाँ छोटे बच्चों को कन्या पूजन करके उनको चुनरी पहनाई जाती है, प्रसाद खिलाया जाता है, कन्या पूजन किया जाता है रामनवमी वाले दिन 9 दिन। अब यहाँ हम 40 दिन व्रत रह रहे हैं जिसे हम रोजा कह रहे हैं, यहाँ हम नवरात्र व्रत रह रहे हैं जिसे नवरात्रि कह रहे हैं, वहाँ हम जो है बस सरस्वती, कुछ लोग साधक योगी साधक जो है 40-40 दिन की साधनाएं किया करते थे। ये 40 दिन की साधनाएं वैदिक धर्म में है, ये 40 दिन की साधनाएं मतलब जैन धर्म में पर्युषण पर्व बोला जाता है। यहाँ जैनी लोग नहीं, अगर वो होते तो शायद वो आपको बताते। इसी तरह से 40-40 दिन के पाठ हमारे गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार भी कहे गए हैं। सभी धर्मों में एक ही निचोड़ है, पद्धतियां वही हैं, तरीके बदल गए हैं, क्योंकि हम सब की जड़ें वही हैं, हम सब की एक ही जड़ है, हम एक ही रूट से उत्पन्न है। आप किसी के भी ब्लड को निकाल के देख लीजिए, सब में वो O A माइनस A B पॉजिटिव यही मिलेगा। किसी में धर्म विशेष के अनुसार रूप रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई ब्लड में परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसे आप कहीं का भी पानी ले लीजिए, सब H2O ही होगा, कहीं H3O नहीं होगा। इसी प्रकार किसी भी मनुष्य को ले लीजिए, ये तो हमारे मस्तिष्क के अंदर इस तरह की गंदगी प्रदूषित कर दी गई है। ये राजनीतिक मुद्दे हैं जिन्होंने गंध धारण कर ली और हमारे बीच में फूट पैदा कर दिए। 1857 की लड़ाई हिंदू मुस्लिमों ने सबने मिलकर लड़ी थी, लेकिन 1947 की लड़ाई में भी सब मिलकर लड़े थे, लेकिन वहां भी फूट पैदा कर दी, क्योंकि एक को दोनों आदमियों को जो है ना राज चलाना था। जिन्ना जी को भी चलाना था, नेहरू जी को भी चलाना था। संसद के अंदर 13 आदमी खड़े थे, एक वोट नेहरू जी को मिली थी, लेकिन नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। मैं मुद्दे से हट रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं, ये सब राजनीतिक मुद्दे हैं, इसमें बहकावे में ना आए। आप अपने आप को स्वयं को पूछें, अपने आधार को पाएं, अपने मन से, मन कर्म वचन कर्म इंद्रियों से आप जाने कि रोजा क्या है। रोजा स्वयं फिल्ट्रेशन का एक साधन है। रोजा कहूँ, व्रत कहूँ, उपवास कहूँ, ईश्वर को प्राप्त करने का साधन है। जहाँ जैसा देश होता है हमें वैसा ही परिवेश रखना पड़ता है, और उसी के हिसाब से सऊदी अरब का जीवन बड़ा कठिन है। वहाँ सरवाइव करने के लिए मनुष्य को उतना ही स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। पानी की कमी है तो हमें पानी कम से कम पीना है, भोजन की कमी है तो हमें भोजन भी कम से कम खाना है, और जितना हम अन्न खाएं कम खाएंगे, जितना हम कम भोजन ग्रहण करेंगे उतना ही हम शांत रहेंगे। उपवास करने के दौरान हमें पूर्ण रूपेण शांत रहना होता है। और अगर कोई व्यक्ति उपवास करता है, रोजा करता है, व्रत करता है, सारे दिन बोलता है, तो मुश्किल नहीं कि वो रह पाए, उसे तोड़ना पड़ जाएगा। तो पहली कंडीशन हमारी उपवास करने की, रोजा करने की, सबसे पहली चीज है शांति। और शांति कहाँ से प्राप्त होगी? शांति हमें सिर्फ प्राप्त होगी जब तक हम अपना स्वयं आत्मनिरीक्षण नहीं करेंगे। तो मेरी तो यही गुजारिश है आप सबसे, आदमी आदमी क्या है, बेकार है। आदमी आदमी क्या है, बेकार है। आदमी जब नहीं आदमी के लिए, आदमी आदमी क्या है, बेकार है। आदमी जब नहीं आदमी के लिए, चांद पर घर बनाने का अरमान है, चांद पर घर बनाने का अरमान है, पर मोहताज है चांदनी के लिए, पर मोहताज है चांदनी के। हमारे अरमान बहुत हैं, लेकिन ईश्वर की इच्छा के अनुसार हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप सब लोगों ने मुझे बड़े ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको ईद मुबारक। ईश्वर अल्लाह, इस परमात्मा सबको ऐसी सद्बुद्धि दें कि हम सब लोग बड़े प्यार से रहें, बड़े इज्जत से रहें, मान सम्मान से रहें, एक दूसरे का पूर्ण आदर करें, गले से गले मिलाकर रहें। हम लोगों के बीच में हर प्रकार का द्वेष खत्म हो, हर तरह की दुर्भावना खत्म हो, और दिन प्रतिदिन ये प्रेम ऐसे बढ़े, अन्य देशों की तरह हमारे देश में ऐसा न हो, शांति रहे। धन्यवाद।
समारोह को